सदर ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका और अमेरिका फर्स्ट का सपना, ग्रीनलैंड को हथियाने का 160 साल पुराना अमेरिकी ख्वाब। सदर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अपने दोस्तों को कुचलने के लिए तैयार। हर सूरत ग्रीनलैंड को 51वीं अमेरिकी रियासत बनाने का जुनून। ग्रीनलैंड के इशू पर यूरोप और अमेरिका के दरमियान तनाव बढ़ने लगा है। अब चीन भी इस मामले में कूद पड़ा। नए संबंधी, नए दोस्त और नए दुश्मन बनने को तैयार है। नेटो इत्तेहाद शदीद खतरे में है। तो नाज़रीन, डेनमार्क और कनाडा से मुत्तसिल दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी जजीरा ग्रीनलैंड, इसका 3/4 हिस्सा सारा साल बर्फ से ढका रहता है। इसकी सरहदें कहीं से भी अमेरिकी सरहद से नहीं मिलती, लेकिन अमेरिका बहरुल कायल और बहरे ओकियानूस जैसे अजीम समुद्रों का सीना चीरकर ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है। और इसे ट्रंप का ख्वाब नहीं, बल्कि अमेरिका ने पहली बार 1867 में ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बनाने का सोचा था। आखिर अमेरिका को ग्रीनलैंड से इतनी मोहब्बत क्यों है, ये सब कुछ भी इसी वीडियो में शामिल है। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड अगरचे आज़ाद हैसियत रखता है, लेकिन एक मुआहदे के तहत डेनमार्क की मलकियत है। ग्रीनलैंड नेटो और यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है, क्योंकि इसके शहरियों के पास डेनमार्क की शहरियत है। ग्रीनलैंड की अपनी हुकूमत है, जिसकी सरबराही वजीर आजम के पास है, लेकिन इसके खारजा उमूर, दिफा और मालियाती पॉलिसी से मुतालिक फैसले हमेशा डेनमार्क ही करता है। ग्रीनलैंड अपना सालाना बजट का बड़ा हिस्सा डेनमार्क से हासिल करता है, क्योंकि ये सब मुआहदे में शामिल है। 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैले ग्रीनलैंड की आबादी बमुश्किल 57,000 के लगभग है। डेनमार्क सालाना अरबों करोड़ों की इमदाद ग्रीनलैंड को देता है और ग्रीनलैंड की अपनी 90% मईशत का इन्हिसार मछली और झींगों की फरोख्त पर है। ग्रीनलैंड के 3/4 इलाके पर बर्फ की तकरीबन 3 किलोमीटर मोटी एक ऐसी तह भी पाई जाती है जो कि पिघल रही है। माहौलियाती माहिरीन का ख्याल है कि ये खतरा भी है कि बर्फ की इतनी मोटी तह के पिघल जाने से दुनिया के बहुत से साहिली इलाके किसी दिन समुद्री पानियों में डूब भी सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ग्रीनलैंड को आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीलियों के शदीद असरात का सामना भी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बर्फ की ये मोटी तह पिघलती है तो ग्रीनलैंड का एक बड़ा हिस्सा काबिल इस्तेमाल हो जाएगा और वहाँ मजीद काम करनी भी की जा सकेगी। ज़राई, सनती और तिजारती जोन भी कायम किए जा सकेंगे। हर तरह से समुद्र में घिरा ग्रीनलैंड कुदरती मादनियात से माला माल है। सोने और प्लाटिनियम जैसी कीमती धातुओं के अलावा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी धातें यानी जिंक, लोहा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम और दूसरी नायाब धातें भी यहाँ कसरत से मौजूद हैं। और अमेरिका की दिलचस्पी की असली वजह यही मिनरल्स हैं। अमेरिका और चीन में जारी टेक्नोलॉजी की जंग के बायस बहुत सी धातें गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, क्योंकि असलहा साजी, दिफाई साजो सामान, हसास आलात, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और कंप्यूटर बनाने में इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन, ग्रीनलैंड में अमेरिका के साथ चीन की दिलचस्पी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। बैनुल-अक़वामी इदारे बराए एटमी तवानाई के मुताबिक क्वाने फील्ड की कान में यूरेनियम के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। 2010 की दहाई के दौरान ग्रीनलैंड ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स को ये कान लीज पर दी, लेकिन जब पता चला कि चीन की एक कंपनी के भी इसमें शेयर हैं तो यूरोप और अमेरिका में खलबली मच गई, जिसका नतीजा ये निकला कि 2021 में ग्रीनलैंड की पार्लियामेंट ने यूरेनियम की कान कनी पर पाबंदी आयद कर दी। 2015 में ग्रीनलैंड के वजीर खजाना और दाखिला ने कान कनी, पनबिजली, बंदरगाहों और दीगर बुनियादी ढांचों के मंसूबे में मुमकिन सरमाकारी पर तबादला ख्याल के लिए चीन का दौरा भी किया। एक और चीनी फर्म जनरल राइस ग्रुप ने शुमाल मशरकी ग्रीनलैंड में एक बंद डैनिश बहरी अड्डे को खरीदने की पेशकश की। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज ने ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत नुक के करीब एक मुस्तकिल तहकीकी मरकज और एक सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बनाने का अज़्म जाहिर किया। जब ये सब हो रहा था तो अमेरिका में ट्रंप की ही हुकूमत मौजूद थी। उन्होंने डेनमार्क पर दबाव डालकर चीन के साथ एक भी मुआहदा न होने दिया, क्योंकि अमेरिका अपने इतने करीब चीन की ताकतवर मौजूदगी नहीं चाहता था। ग्रीनलैंड में इस वक्त सिर्फ एक कान व्हाइट माउंटेन से कमर्शियल बुनियादों पर मादनियात हासिल की जा रही हैं, जो कैल्शियम और दीगर मिनरल से माला माल है। ये कान ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत नोक के शुमाल में वाक़ है, जिसे व्हाइट माउंटेन कहा जाता है। इस कान को चलाने वाली कंपनी व्हाइट माउंटेन से निकाले जाने वाले पत्थर अशिया यूरोप और शुमाली अमेरिका भेजती है, जहां उन्हें फाइबर ग्लास, पेंट, फिलर, सीमेंट और पॉलीमर जैसी मुख्तलिफ मसनूआत की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इस कान से एल्युमिनियम हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। ग्रीनलैंड में 2023 तक एक और माइन अपालू तोक माइन से याकूत और गुलाबी नीलम जैसे कीमती पत्थर भी निकाले गए थे, लेकिन उसी साल कान की ऑपरेटर कंपनी ग्रीन
ग्रीन लैंड रूबी 7 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज की वजह से दिवालिया का शिकार हो गई। ये कंपनी तंजीम नौ और नए सरमायाकारों को तलाश कर रही है ताकि ऑपरेशंस को दोबारा शुरू किया जा सके। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर से कान कनिक की दर्जनों कंपनियां पूरे ग्रीनलैंड में एक्सप्लोरेशन और फिजिबिलिटी स्टडीज कर रही हैं। सदर ट्रंप बारहा कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल बैनुल-अक़वामी सलामती और खुद अमेरिका की कौमी सलामती के लिए निहायत जरूरी है। लेकिन मौजूदा अमेरिकी क़यादत की दुनिया भर की मादनियात में दिलचस्पी से इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि अमेरिका ग्रीनलैंड की कीमती मादनियात पर कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि ग्रीनलैंड में लिथियम और एस्केंडियम जैसी नायाब धातें भी शामिल हैं जो बैटरियों जैसे आलात बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इन धातों का सबसे बड़ा आलमी सप्लायर चीन है। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बयानात दिए थे। ग्रीनलैंड की हुकूमत बड़ी हद तक खुद मुख्तार है, लेकिन डेनमार्क इस जजीरे की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है। डेनमार्क और अमेरिका यूरोपीय फौजी इत्तेहाद नेटो का हिस्सा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका ने बड़ा फौजी अड्डा पैसिफिक बेस भी बना रखा है, जिस पर हजारों अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। दूसरी आलमी जंग में हिटलर ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड में फौजी अड्डे कायम कर लिए ताकि जर्मनी वहां कदम न जमा सके। उसी वक्त से अमेरिका की ग्रीनलैंड पर नजरें मौजूद हैं। 1946 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को 10 करोड़ डॉलर के एवज खरीदने की पेशकश की थी, मगर डेनमार्क ने इनकार कर दिया। ग्रीनलैंड रकबे के एतबार से पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा इलाका है, मगर हर तरफ शदीद बर्फ की वजह से इसका 95% हिस्सा बेआबाद है। ग्रीनलैंड में अमेरिका के मुजवजा मंसूबे की मुखालफत पाई जाती है। अमेरिकी सदर ट्रंप के जारहाना बयान पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मजम्मती बयान जारी किया और ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। नाज़रीन, फ्रांस और जर्मनी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ग्रीनलैंड की वज़ीर बराए कुदरती वसाइल ने कहा कि हमारे दरवाजे कारोबार के लिए खुले हैं। हम अमेरिकी सरमायाकारी और महकमा खारजा के साथ ताउन चाहते हैं, लेकिन हम बराए फरोख्त नहीं हैं। ग्रीनलैंड ने कान कनी की सनत को तरक्की देने के लिए 2019 में सदर ट्रंप की पहली हुकूमत के साथ मुआहदा किया, जिसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। ग्रीनलैंड मुआहदे की तजदीद चाहता है, लेकिन सदर ट्रंप तो पूरा ग्रीनलैंड ही हड़प करना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने मौजूदा दौरे सदारत में ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं। मार्च 2025 में अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि हमें अपनी कौमी और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हम इसे किसी न किसी तरीके से हासिल कर ही लेंगे। ग्रीनलैंड अमेरिका और यूरोप के बीचों बीच वाक़ है और इसका एक हिस्सा कुतुब शुमाली के करीब है। रूस कुतुब शुमाली में तेजी से अस्करी ताकत में इजाफा कर रहा है। अमेरिकी पॉलिसी साजों को डर है कि अगर कभी रूस ने अमेरिका पर हमला किया तो वो कुतुब शुमाली के रास्ते से ही होगा। ग्रीनलैंड सिर्फ अस्करी एतबार से अहम नहीं है, बल्कि ये एक बड़े तिजारती बहरी रूट पर भी वाक़ है। 2022 में चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग में मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने पोलर सिल्क रोड या कुतुबी शाहराह रेशम को डेवलप करने के मामले पर मुज़ाकरात किए थे। बाज़ अंदाजों के मुताबिक 2050 में कुतुब शुमाली इस हद तक पिघल जाएगा कि वहाँ बड़े पैमाने पर जहाज रानी मुमकिन हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो चीन के लिए यूरोप का रास्ता 4,500 किलोमीटर कम हो जाएगा। जाहिर है कि अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप इंतजामिया को चीन और रूस का कुतुब शुमाली में गठजोड़ और मुश्तरका तिजारती सरगर्मियां एक आंख नहीं बहा रही। शायद यही वजह है कि ट्रंप हर सूरत ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अरबों डॉलर देने को भी तैयार है। अगर फिर भी बात न बने तो ताकत के जोर पर ग्रीनलैंड को अमेरिका बनाएंगे। नाजरीन, अमेरिका के मकासद बहुत वाज़ेह हैं। ग्रीनलैंड की कीमती मादनियात पर कब्जा और दूसरा उस बहरी रूट को अपने जेरे कब्जा करना, जिससे मुस्तकबिल में रूस और चीन को फायदा पहुंच सकता है। क्या यूरोप, रूस और चीन अमेरिका को मनमानी करने देंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब बज़ाहिर यही लगता है कि अमेरिका अपने मकसद में कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, जिससे ट्रंप की बेचैनी भी बढ़ रही है। कुतुब शुमाली पर एक नई जंग का खतरा मंडरा रहा है। सर जहन्नुम फिर से दहकने को तैयार है।